हाल ही में इंसीडियस द रेड डोर मूवी रिलीज की गई, जो 2010 के इंसीडियस मूवी से जुड़ा हुआ है। ये उस परिवार की कहानी है जिनका लड़का डाल्टन किसी तरीके से गिरकर कोमा में चला जाता है और फिर सारी भूतिया चीजें होने लगती हैं। तो आज हम बात करेंगे इंसीडियस मूवी की, जो 2010 में रिलीज हुई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें। फिल्म के शुरुआत में किसी घर में बूढ़ी औरत की परछाई दिखती है और सीधे उस परिवार को दिखाया जाता है जिस परिवार के इर्द गिर्द यह मूवी है। रेनाई और जॉस लैम्बर्ट हस्बैंड और वाइफ होते हैं, जो अपने बच्चों के साथ हाल ही में दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं। रेनाई एक सुबह फैमिली एल्बम को देख रही होती है और उसका बेटा डाल्टन पूछता है कि लैम्बर्ट यानी कि उसके पिता का बचपन का फोटो नहीं है। इस पर रेनाई जवाब देती है कि जॉस बहुत ही शर्मीला है और उसे कैमरे के सामने आना भी पसंद नहीं है। एक दिन डाल्टन एक दरवाजे को खुला देखता है और अजीबोगरीब आवाजें भी सुनता है, जिसको जानने के लिए डाल्टन ऊपर जाकर सीढ़ी पर चढ़ के लाइट जलाकर देखने की कोशिश करता है। तभी सीढ़ी टूट जाती है और डाल्टन नीचे गिर जाता है। सभी उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि डाल्टन कोमा में चला गया है। 3 महीने बाद लैम्बर्ट फैमिली अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं और डाल्टन अभी भी कोमा में है। कुछ समय बाद उस घर में हॉरिफाइंग चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। रेनाई सबसे पहले अपने बेटी के पास एक डरावने आदमी को देखती है, जिसके बाद वो अपने पति लैम्बर्ट से कहती है कि इस घर से भी शिफ्ट कर जाओ। लेकिन पैसों की कमी की वजह से ऐसा हो नहीं पाता है और घर में हॉरिफाइंग चीजें होती रहती हैं, जैसे घर में छोटे बच्चे का नाचना, चाहे कुछ और। लॉरेन, जो जॉस की मम्मी है, वो बताती हैं कि वह सपने में डाल्टन के रूम में गई थी। उन्होंने डाल्टन के रूम में कोने में किसी लाल परछाई को खड़े देखा। उन्होंने जब उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए तो उसने सीधा जवाब दिया डाल्टन, और तभी वह लाल परछाई जॉस के पीछे भी दिखती है। इन सब चीजों से परेशान होकर लॉरेन अपने दोस्त एलिस रेनर को बुलाती हैं, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की एक्सपर्ट हैं। जब एलिस और एलिस की टीम डाल्टन के रूम में जाती है तो एलिस उसी परछाई को डाल्टन के रूम के छत पर देखती है, जो डाल्टन को लगातार घूर रहा होता है। एलिस रेनाई और लैम्बर्ट को बताती हैं कि डाल्टन के पास एस्ट्रल प्रोजेक्शन की एबिलिटी है और जब वो सो जाता है तब ऐसा करता है, और डाल्टन यह बहुत दिनों से कर रहा है। और ऐसा करते करते वो बहुत दूर निकल गया है, जहां मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं, जिसे फर्दर कहते हैं, जहां उसे रेड फेस डीमन बंदी बना लेता है और डाल्टन के थ्रू जिंदा शरीर में आना चाहता है। एलिस और लोरेन बताती हैं कि जॉस के पास भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की एबिलिटी है और यह भी बताती हैं कि जॉस बचपन में एक डीमन से परेशान था। एलिस जॉस से कहती है कि वह अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन का यूज करके डाल्टन को बचा सकता है। इसके लिए एलिस सभी के लिए कुर्सी लगाती हैं और सबको बैठाती हैं। जॉस आंखें बंद करके खोलता है तो देखता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो चुका है और वह द फर्दर में पहुंच चुका है। जॉस को सबसे पहले द फर्दर में एक लड़का मिलता है, जो उसी घर की तरफ इशारा करता है जिसे लैम्बर्ट फैमिली पहले छोड़ चुकी होती है। जॉस जैसे ही घर में घुसता है उसे एक भूतिया परिवार दिखता है और उसके बाद उसे द रेड डोर दिखता है। जॉस उस डोर में घुसता उससे पहले ही उसकी लड़ाई उस डीमन से होती है जो उसकी बेटी के पास दिखा था, जो रेड रूम होता है। डाल्टन वहीं जॉस को फर्श पर जंजीर से बंधे दिखता है। जॉस अपने बेटे को छुड़ाता है, लेकिन डीमन उसके प्रेजेंस को फील कर लेता है और उन पर अटैक कर देता है। अपने फिजिकल बॉडी के खोज में डाल्टन और जॉस दोनों ही रेड रूम से भाग जाते हैं। तभी उसी बूढ़ी औरत की परछाई दिखती है जिसे फिल्म के शुरुआत में दिखाया गया था। जॉस उसको हराने के लिए डाल्टन को छोड़ देता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम अंधकार में ही रहने लायक हो। कुछ समय बाद डाल्टन और जॉस दोनों होश में आ जाते हैं और सभी डेमोनिक स्पिरिट वैनिश हो चुकी होती हैं। एलिस जॉस की फोटो खींचती है। फोटो में जॉस की जगह वह ओल्ड वुमन दिखाई देती है। एलिस समझ जाती है कि जॉस को ओल्ड वुमन ने पोजेस कर लिया है। जॉस एलिस का गला दबाने लगता है और कहता है, मैं यही हूँ। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में वही ओल्ड वुमन हाथ में कैंडल लिए दिखाई देती है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी इंसीडियस मूवी की स्टोरी, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।